स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं हम रिटेलर्स के डेटा से। रिटेलर्स यानी क्लाइंट्स जो कि गए हैं मिक्स्ड टू बियरिश बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली मिक्स्ड ही दिख रहे हैं। और डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश, प्रोज दिख रहे हैं बिल्कुल मिक्स्ड। तो काफ़ी मिक्स्ड सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है। अभी हमने जो नंबर्स देखे ये आज की बाइंग सेलिंग थी और पार्टिसिपेंट वाइज दे रखी थी। यहाँ पे हमें वो बाइंग सेलिंग दिखेगी इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये था कल तक का ओवरऑल पोजीशन। उसके अंदर आज का बाय सेल ऐड कर देंगे तो आज क्या पोजीशन टोटल कैरी फॉरवर्ड हुई है वो इस कॉलम में दिखाई देगी। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो 12,000 लॉट्स का सेल आया है रिटेलर्स का, 74,000 लॉट वो होल्ड कर रहे हैं, 3700 लॉट डीआईएस के सेल में है, उनके 21,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग है, 16,000 लॉट्स की बाइंग करी है एफआईज ने, उनके 1,27,000 लॉट शॉर्ट में है, 72 लॉट्स की बाइंग करी है प्रोज ने, 31,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स ने थोड़ी सी कॉल कवर करी अपनी, आज 41,000 लॉट उनके बाय हुए हैं और 62,000 लॉट उनके अभी भी ओवरऑल शॉर्ट में है। और एफआईज और प्रोज भी थोड़ी थोड़ी सेलिंग करके गए हैं, 1,69,000 लॉट के करीब अभी भी लॉन्ग है एफआईज के। प्रोज के अगर देखें तो उनके 1,06,000 लॉट अब शॉर्ट में हो गए माफ़ कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पुट का डेटा। तो और पुट सेल कर दी है 43,000 लॉट्स, टोटल 4,42,000 लॉट शॉर्ट हैं। रिटेलर्स के 1,000 लॉट्स की सेलिंग करी है डीआईएस ने, उनके हो गए हैं 75,000 लॉट लॉन्ग रह गए हैं। एफआईज का कोई खास चेंज नहीं है, उनके 4,22,000 लॉट ओवरऑल में लॉन्ग है। पुट बाय करके गए हैं 44,000 लॉट्स प्रोज, लेकिन ओवरऑल अभी भी सेल में लगभग 56,000 लॉट्स के हमारे प्रोज। और स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर आ रही है, फिर से 61,000 लॉट की बाइंग हुई है और सडनली 2 ही दिन में लगभग अपनी पूरी की पूरी स्टॉक फ्यूचर की शॉर्ट पोजीशन को ख़त्म कर लिया है। एफआईज ने देखिए 2 दिन पहले तक 1,40,000 शॉर्ट थे और आज सिर्फ 9,000 के करीब रह गए हैं शॉर्ट्स। तो यानी बहुत तेज़ी से आ रही है यहाँ पे नंबर्स। और स्टॉक ऑप्शन में भी रिटेलर का नंबर घट रहा है बहुत तेज़ी से, तो थोड़ा सा यानी वहाँ पे वो बियरिश जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए, अच्छा साइन है। और डीआईएस को देखें तो दोनों आज फिर बाय करके गए। तो डीआईएस 700 करोड़ और ये 950 करोड़, यानी लगभग 955, माफ़ कीजिएगा 957 है। तो लगभग 1660 करोड़ के करीब का बाय है इंस्टीट्यूशंस का, यानी इतना ही सेल किया आज कैश मार्केट में रिटेलर्स ने। तो चलिए अब देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन। और दोस्तों आज जो हमारा व्यू था पहले बाज़ार को लेकर के वो यही था कि तेज़ी का ट्रेड रहेगा, बाद में जो है सेकंड हाफ में बाज़ार किधर मूव कर सकता है उसके लिए हम रेंज ब्रेकआउट के लिए हमें रेडी रहना होगा। हालांकि काफ़ी लेट एक डिप आया, अच्छा खासा डिप आया, बट वो काफ़ी लेट था। 3 बजे तक बाज़ार ने काफ़ी अच्छा, लगभग ऑलमोस्ट 3 पौने 3 तक बढ़िया अप मूव दिया। तो हमारा जो फर्स्ट व्यू था कि हम तेज़ी के ट्रेड को देखें, क्योंककि डेटा जो है वो उस तरफ निकल रहा था, तो वो डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा उस चीज़ का। और 19,765 पे आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी, एक बढ़िया क्लोजिंग हुई। हालांकि लास्ट में गेंस कुछ निकल गए, लेकिन फिर भी ओवरऑल क्लोजिंग वाज पॉजिटिव, तो ये एक अच्छा मार्केट के लिए रहा। अब बाज़ार को तेज़ी देखनी है तो कहाँ पे देखेंगे हम? तो आगे की ऑप्शन चेन में जो रेजिस्टेंस प्लेस्ड है वो है सीधा 19,900 पे यानी 19,700 से अगर हमें कोई बाउंस मिलता है तो एक बड़ी सपोर्ट जो है वो बनी हुई है 19,700 पे। यहाँ से हमें कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो वो एक बढ़िया रहेगा बाज़ार के हिसाब से। तो हमारे को यहाँ पे बाइंग करने का ट्रेड जो है हम वो देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट का ट्रेड बनेगा सिर्फ और सिर्फ 19,700 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। अब ये स्मार्ट मनी का बाय है या सेल है उसको हम कंफर्म कैसे करेंगे जब 19,700 के नीचे कम से कम अगर बाज़ार ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा अगर कम से कम सस्टेन करेगा, तभी हम मान के चलेंगे कि
ये 19,700 के नीचे सस्टेन कर रहा है, यानी ये लोग पुट बाय करके गए हैं। और शॉर्ट का ट्रेड तो हम 5 मिनट के प्राइस एक्शन पे भी ले सकते हैं 19,700 के नीचे, लेकिन अगर आधा घंटा नीचे ही रहता है इस लेवल के, तो वहाँ पे अगर और प्राइस एक्शन हमारे को लगता है कि अभी और नेगेटिव दिख रहा है, तो फिर हम वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने की सोच सकते हैं। हालांकि सपोर्ट जो है वो 19,600 पे है और अगली सपोर्ट जो है वो फिर 19,500 के लेवल पे प्लेस्ड है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड इनिशिएट करने का मेरा व्यू इसलिए है क्योंकि ट्रेंड अभी बना हुआ है ऊपर का, और ऊपर के ट्रेड में अगर हम शॉर्ट का ट्रेड लें तो उसके लिए कम से कम एक आधा घंटा तो कम से कम सस्टेन होना चाहिए। क्योंकि कई बार बाजार क्या करता है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लगा के नीचे सबके स्टॉप लॉस हट करके फिर ऊपर, जैसे आज मॉर्निंग में करने की कोशिश की थी इन्होंने। सब लोग बाजार को नीचे जाता देख करके लोग वहाँ ट्रैप हो गए और बाजार ने 3 बजे तक जो है सीधा हाईवे पे गाड़ी खींच दी। तो वो चीज़ से हमें बच के चलना पड़ेगा कि हम दोबारा ट्रैप ना हो, यहाँ पे फंसे ना। तो देखिए यहाँ पे आगे की ऑप्शन चेन में भी कुछ ना कुछ अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है और यहाँ पे कुछ पुट्स दिखाई दे रही है। तो जो हमारा रूल है हम उसको सर्टेन यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, जिसकी अब 22 नवंबर की एक्सपायरी है। 44,161 पे मार्केट क्लोज हुआ है। आज मॉर्निंग से ही बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा लेगार्ड दिखाया, वहाँ पे जो मूव आ रहे थे इतने अच्छे नहीं थे। और यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंसेस बनी हुई है वंस अगेन 44,400 के आसपास बड़ी बनी हुई है। तो ये अब जोन जो हो गया है रेजिस्टेंस का वो हो गया हमारा 300 और 400 का। अब इसके ऊपर, और ये वैसे ही टोटल ओपन इंटरेस्ट है, तो ये बड़ी रेजिस्टेंस है, इतनी ईजिली बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे। एटलीस्ट बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा कि भाई यहाँ से ऊपर ले जाना है। तो हाईवे जो हमें दिख रहा है वो 44,500 के ऊपर ही है। उससे पहले प्रोज और एफआईज पूरी कोशिश करेंगे कि बाजार जो है ये एटलीस्ट बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर ना जाए। और देखिए इन द मनी में काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अगर हम 44,200 के नीचे सस्टेन करते हैं, नेगेटिव प्राइस एक्शन देते हैं, तो शॉर्ट साइड का ट्रेड देख सकते हैं हम। और दूसरी चीज़ ये कि अगर ये 44,000 के नीचे सस्टेन कर गया, चाहे 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन कर जाए, तो वहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि इसको हम कंफर्म मान लेंगे फिर कि ये जो इतनी सारी इन द मनी पुट्स हैं, ये सारी की सारी जो है वो ये लोग बाय करके गए हैं, सेल नहीं करके गए। वहीं अगर ये 44,200 के ऊपर सस्टेन करता रहता है बाजार, तो हमें मान के चलना है कि तब तक कि ये लोग इन लोगों ने पुट सेल करी है प्रीमियम मीटिंग के पर्पज से। तो ये रूल जरूर हमें फॉलो करना है कंफर्मेशन के पर्पज़ के लिए। 44,000 के नीचे सस्टेन करता है फिर तो डेफिनेटली हम लोग शॉर्ट में क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आगे की ऑप्शन चेन में हमें कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलते हैं सीधा फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन पे, जिसकी एक्सपायरी है अब 21 नवंबर को 19,732 पे मार्केट क्लोज हुआ है। यहाँ पे देखना ये होगा कि सपोर्ट कहाँ है। तो 19,700 से हमें कोई बाउंस मिले या इस लेवल के ऊपर कहीं पे भी हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले, तो हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं। और शॉर्ट 19,700 के नीचे ही बनेगा। तो मेरे लिए मेक और ब्रेक लेवल फिर निफ्टी का हो गया 19,700। हालांकि क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं, अगर 19,800 के ऊपर हम सस्टेन कर दें तो हम वहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड में क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आगे देख लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, अब हम सीधा चलते हैं क्योंकि आगे की फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में कुछ खास वॉल्यूम होता नहीं है। तो अब हम देखते हैं आगे मिड कैप निफ्टी को। 20 नवंबर की इसकी एक्सपायरी है, 9,448 पर क्लोजिंग है। ओके, तो यहाँ पे तो दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है कि एक तो 9,400 पे से कोई बाउंस आए वहाँ बाय कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट है। और शॉर्ट भी अगर जाना है तो 9,400 के नीचे जाए, सस्टेन करे, नेगेटिव प्राइस एक्शन दे, तो तभी वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हमें ओपन करना है। और दूसरा ट्रेड हम ले सकते हैं 94,75 क्रॉस करे तो ये दो लेवल हमें ध्यान रखना है, कहाँ से बाउंस पे और कहाँ से क्रॉस ओवर पे। तो ये हमारे लॉन्ग के ट्रेड होगा और शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ 9,400 के नीचे। तो चलिए चलते हैं, वापस करते हैं वीडियो को कंक्लूड। हमारी दोस्तों ये डिस्क्लेमर और रूल्स दिए हुए हैं, इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। और जो फ्री चैनल है टेलीग्राम का, उसका लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो हमारी वेबिनार है वो अगले संडे के लिए शिफ्ट हो गई है। सो 19th की बजाय अब वो
26 को होगी, संडे को। लेकिन जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस इमीडिएटली कल से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात, और वो मिलता रहेगा अगले 2 महीने वेबिनार के बाद तक। तो 16,000 लॉट की बाइंग हुई है, इसमें काफ़ी सारे तो शॉर्ट्स कवर हुए हैं। तो ओवरऑल शॉर्ट इनके हैं, लेकिन अच्छी शॉर्ट कवरिंग अब शुरू हो गई है ऐसा लग रहा है। मेनली देखिए कॉल्स के डेटा में तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं निकल रहा, हालांकि कुछ कॉल राइटिंग आज दिख रही है, कुछ थोड़ी सी पुट भी इन्होंने बाय करी है प्रोज ने, तो ये थोड़ा प्रोज का नेगेटिव डेटा आ गया, तो हल्का सा नेगेटिव बायस जरूर रहने की उम्मीद है। लेकिन एक बड़ा नंबर जो दिख रहा है वो ये कि ये स्टॉक फ्यूचर की क्वांटिटी बहुत बड़ी है, और अभी एक्सपायरी भी पास में नहीं है। तो इतने बड़े नंबर्स में बाइंग 2 दिन से जो दिख रही है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि अभी स्टॉक्स के अंदर और अप मूव पेंडिंग है। तो वो कौन सा सेक्टर हो सकता है जहाँ पे इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग? तो ये कुछ एक से ज़्यादा सेक्टर हो सकते हैं। खाली एक सेक्टर में इतनी बाइंग थोड़ी सी नज़र में आ जाती है, तो वो वैसा वो नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बाइंग है तो वो नज़र में नहीं आ रही, इसका मतलब अक्रॉस द सेक्टर है। तो ये पॉसिबिलिटी है अच्छी खासी कि निफ्टी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर जाए। बैंक निफ्टी की बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए 44,500 क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, तो वो लेवल का हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद वहाँ पे फायरवर्क शुरू हो जाएगा, फिर वो बैंक निफ्टी बीट कर जाएगा निफ्टी को। जब तक बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता, तब तक शायद निफ्टी आउट परफॉर्म करे, क्योंकि वैरायटी ऑफ सेक्टर्स यहाँ पे पॉसिबल है। तो वो थोड़ा सा उस वजह से मैं ये व्यू को लेकर के चल रहा हूँ। तो ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्मार्ट मनी को अब लग रहा है कि या तो यहाँ से और अप मूव, बड़ा अप मूव पॉसिबल है, क्योंकि एनीथिंग इज़ पॉसिबल, और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करके कोई बड़ी बात नहीं है। 30 नवंबर से पहले नया ऑल टाइम हाई भी लगा दे, तो वो भी अब ज़्यादा दूर नहीं बचा है जितनी तेज़ी से हम यहाँ तक आ गए हैं। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग जो है वो अभी कभी भी आ सकती है, जैसे आज आई सेकेंड हाफ में। तो कॉशियस अप्रोच लेकर के चलना जो है वो सही है। लेकिन हमारा जो शॉर्ट का ट्रेड जिस तरीके से मैंने बोला, उसको अभी हम अगर लेंगे, हमारे लेवल ट्रिगर भी हों, तो कम क्वांटिटी में लेना ही प्रेफर करेंगे। 44,000 के नीचे निकल जाएगा तो फिर हम वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने की सोच सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि वो सस्टेन और नेगेटिविटी वहाँ पे बनी रहे। तो ये व्यू है दोस्तों ओवरऑल हमारा बाज़ार को लेकर के कल के लिए। स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं एक पर्टिकुलरली अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट वर्ल्ड मार्केट का मिला, तो कल शायद अगर इनिशियल कुछ हिकअप दिखे मार्केट में, तो हम लोग फिर से वापस से बुल्स के कंट्रोल में बाजार आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए कल फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।